नमस्कार। तो यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करूँगा कि आज उस बैच को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिस बैच से मैंने यहाँ शुरुआत की थी। मतलब आप कहेंगे कि यूपीएसआई के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले यूपीएसआई में ही मैंने यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज जो है वो 5 साल हो चुके हैं। तो आप एक्सपीरियंस के मामले में कह सकते हैं कि अच्छा खासा यूपीएसआई का एक्सपीरियंस भी है। दूसरी बात अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो विनायक 1.0 बैच में भी मैंने पढ़ाया है, विनायक 2.0 बैच में भी मैंने पढ़ाया है और अब प्रज्ञान बैच में भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि आप इसमें क्या डिफरेंट करोगे? तो डिफरेंट ये रहेगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हर टीचर अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करता है। हो सकता है कॉन्सेप्ट, हो सकता है नहीं, कॉन्सेप्ट तो लगभग वही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो बहुत चेंज देखेंगे। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी क्वेश्चंस वो अब हम ऐड कर रहे होंगे जो अभी के एग्जाम हुए हैं, उनमें वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है, वो आपको पूरी तरीके से, हर तरीके से प्रिपेयर करके लेके चलने का है। ठीक है? मेरी क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो 12 बजे रहेगी। मंडे को हम लोग 12 बजे से स्टार्ट कर रहे होंगे और लगभग वो क्लास जो है वो डेली 1.5 घंटे के करीब की चला करेगी। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के खत्म होने के बाद कोशिश ये की जाएगी पिछले कुछ टाइम में मैं इस रेगुलरिटी को पूरी तरीके से मतलब फॉलो नहीं कर पाया था, लेकिन इस बैच में जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे कि चैप्टर के बाद जो है हम लोग एक प्रॉपर वर्कशीट आपको दें। वैसे तो मतलब डेली का तो पॉसिबल है ही नहीं कि जो मैंने पढ़ा है उसके 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, यहाँ मैं आप लोगों से वादा कर दूं और फिर वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊं। तो मैंने क्या सोचा है कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद जितने क्वेश्चन की आप लोगों को नीड है, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो, चाहे वो 60 क्वेश्चन हो, चाहे वो 70 क्वेश्चन हो, एक बेहतरीन 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन की पीडीएफ जो है, वर्कशीट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए। तो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो परसेंटेज से शुरू करने वाले हैं। और अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि कितने दिन में ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, तो सिलेबस अगर नॉर्मली हम लोग चलते हैं, एग्जाम की कोई डेट नहीं आती है, तो लगभग 5 से 5.5 महीने में, 6 महीने तक हम लोग इस सिलेबस को पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। ये आप जीरो से पढ़ना और कहां तक हम लोग जाते हैं, ये आप लोग विनायक 2.0 बैच वाले बच्चों से पूछ सकते हैं, 1.0 बैच वाले बच्चों से पूछ सकते हैं, नायक फाउंडेशन बैच चल रहा है उससे देख सकते हैं। तो बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक है? अगर एग्जाम की डेट जो है वो पहले अनाउंस हो जाती है, तो उसी हिसाब से हम लोग टाइम ड्यूरेशन अपनी बढ़ा लेंगे, लेकिन हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग मंडे में सभी जुड़ रहे होंगे। बाकी जो सारी बातें हैं कुछ मंडे के लिए छोड़ देते हैं और मंडे में बाकी सब बात करेंगे। तो मिलते हैं मंडे को ठीक 12 बजे। बहुत बढ़िया, बहुत सही। क्या पढ़ाएंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है। क्लासेस 8 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। इनको हम सब एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में क्लास चलें, एक क्लास खत्म हो तो दूसरी स्टार्ट हो, ऐसे भी हमें करनी पड़ेंगी 2 क्लासेस के साथ। ठीक है? और नवीन सर आपको मालूम है कि वो स्टैटिक जीके के लिए जुड़ेंगे, लेकिन वो भी एग्जाम डेट आने के बाद ही आपकी वो स्टैटिक जीके शुरू हो पाएगी और तभी आपको उनकी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है? एक फ़ोन गलत टाइम पे आ गया, मैं साइलेंट करना भूल गया, अभी लगा देता। चलो, लगा दिया। तो बच्चे अब यहाँ सभी टीचर्स से एक-एक करके बात करते हैं और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं क्लासेस की संदीप चौधरी सर, सुबह 9 बजे करेंगे, तो फिर हम बात इनसे ही कर लेते हैं पहली। संदीप सर, प्लीज़। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। और मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को ये बात तो पता है ही कि जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासें, और जितने कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी पढ़ा रहे हैं और आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि उनकी क्लासें भी आपके लिए होनी चाहिए, तो वो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इस बैच में उपलब्ध रहेंगी, जिससे कि आप लोग अपनी सुविधानुसार, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मुझे पहले सिलेबस थोड़ा सा करना है या मुझे कोई चीज पहले ही पढ़ लेनी है, तो वो आप लोग अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। बाकी मेरी क्लास सुबह 9 बजे रहेगी। ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को, एक एक टाइप को मैं आपके सामने रखूंगा। और सोमवार से अर्थात 8 तारीख से सुबह 9 बजे आप लोगों ने देखा होगा, क्लास शेड्यूल भी हो चुकी है, डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पहले 3 क्लास में आपको यह अंतर भी समझ में आएगा कि पहले जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन चीजों में भी काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। बहुत सारी चीजों को बदला गया है, बहुत सारे क्वेश्चन को और भी ऐड किया गया है, जो पिछले, जो कि मैंने विनायक, पहले वाले विनायक में पढ़ाया था, उसके बाद एसएससी के बहुत एग्जाम हुए, रेलवे के भी एग्जाम हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, वहां से भी कुछ अपडेटेड क्वेश्चन को उठा लिया जाता है। तो हमने जो कंटेंट पिछले विनायक में पढ़ा है, निश्चित रूप से वो उस टाइम का लाजवाब कंटेंट रहा, लेकिन इस बार हमने उसके साथ बाकी चीजों को भी अपडेट किया है। बहुत से बच्चों का कि भैया हम नोट्स वगैरह बनाए कि ना बनाए, तो आप केवल जो नई चीजें अपडेट है, अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं तो आप उन चीजों को उसमें ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। बाकी जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आप लोगों को लगेगा कि वाकई में जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो एक एक चीज बड़ी सटीक और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई गई है। फिलहाल आप लोग ये मानकर चलो, जैसा गुरुजी ने अभी बताया था कि भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपको ये मानकर नहीं चलना है कि भाई अभी तो बहुत समय है और हम आराम से पढ़ेंगे सारी चीजें, नहीं। अब आपका एग्जाम डेट, क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं, तो एग्जाम डेट की घोषणा भी कभी भी हो सकती है, तो आपको बड़ी बढ़िया तरीके से चीजों को लेकर चलना है, रिवीजन भी साथ के साथ। बाकी हम लोग जितना आपको पढ़ाएंगे, उस टॉपिक के तुरंत बाद आप लोगों के लिए एक वर्कशीट भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लोगों को यह भी पता चले कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है और कितने क्वेश्चन आपके करने हैं। रिवीजन की भी गारंटी हम लोग लेते हैं और सभी प्यारे साथियों को लगेगा पढ़ के कि हाँ वाकई में कुछ अलग तरीके से चीजें पढ़ाई गई हैं। बाकी मिलते हैं सोमवार को सुबह 9 बजे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो संदीप सर को आपने सुना, अगर आपको रीजनिंग की टेंशन है तो संदीप सर को देख करके तो वो तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ और उनके शब्दों से आपको एक भरोसा भी आया होगा। बात कर लेते हैं आगे हिंदी सब्जेक्ट की, जो आप सबको मालूम है कि भाई नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई है और उसके बाद भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ममतेज सर को और ये कहते हुए मिल जाएंगे कि सर ममतेज सर लाजवाब हिंदी पढ़ाते हैं, शायद ही कोई यूट्यूब पे उस तरह की हिंदी पढ़ाता हो। जबकि आपको जब नवीन सर पढ़ाते थे तब नवीन सर के लिए भी शब्द आते थे, लेकिन ममतेज सर ने जिस तरह से हिंदी को पढ़ाया है और जिस तरह से बच्चों का विश्वास जीता है वो काबिल तारीफ है।
पहले जो सीआरपीसी चलती थी उसकी जगह बीएनएसएस आ गया है, जो थोड़ा सा तो चैलेंजिंग है, और क्योंकि ये नए हैं और आपके सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा है, तो हो सकता है कि यहां से प्रश्नों की संख्या अधिक देखने को आपको मिल जाए। तो इस बार जब आप देखेंगे, जब हम प्रज्ञान बैच में इसको पढ़ रहे होंगे, तो आपको लगेगा सर पहले भी पढ़ा चुके हैं, विनायक 2.0 में पढ़ा चुके हैं, अब क्या कुछ नया करने वाले हो। तो आपको पता है कि बहुत सरल ढंग से तो हमने बहुत अच्छे से चीजों को कवर किया है, पूरे एक्ट्स को कवर किया है, बट हम इसमें इनोवेशन करेंगे। अब इनोवेशन ये, क्योंकि आप देखो पूरी जगह कहीं पर भी देखो बीएनएस और बीएनएसएस का कोई भी प्रश्न नया कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, और अब हम जो पुराने आपके आईपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको आधार बना करके नए प्रश्न बनाएंगे जो अति संभावित होंगे, जो आपके पेपर में मिलने के चांसेस होंगे, और भी अपडेटेड और भी ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग वे में मूल विधि आप तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर मेरे साथ 8 तारीख में जुड़ेंगे। 4 बजे हम लोग इस बैच को शुरू करने जा रहे हैं, और मिलते हैं वहीं पर। एक दो पंक्ति आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखो, लाइफ जो है उसको अगर एक समानार्थी शब्द के रूप में बताना हो या पर्यायवाची उसका बताना हो, तो वह है संघर्ष, और संघर्ष के बिना जीवन कभी भी सफल नहीं होता। तो 2 पंक्ति हैं, उलझनों से डरे नहीं, मशक्कत करे भरपूर, उलझनों से डरे नहीं, मशक्कत करे भरपूर, और इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए हुजूर, चलते रहिए हुजूर। तो मिलते हैं 8 तारीख को 4 बजे प्रज्ञान बैच की मूल विधि कक्षा में। धन्यवाद। स्टैटिक जीके के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो जनरल एसएससी वाला स्टैटिक जीके है, वो यूपी एग्जाम्स में आप प्रेफर ना करें। कई बार स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि भाई हम तो स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, लेकिन एसएससी का पैटर्न एकदम अलग है, और यूपी के एग्जाम्स का पैटर्न स्टैटिक जीके का एकदम अलग है। जैसे कि आप जानते होंगे यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल के लिए साइबर सुरक्षा जैसी चीजें, जीएसटी जैसी चीजें, या फिर आपका सोशल साइट्स जैसी चीजें, तो वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं। मतलब कुछ टॉपिक्स उनमें आपके बच्चे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में कवर कर लेते हैं, लेकिन हमको मतलब स्पेसिफाइड करके अलग से भी पढ़ा देंगे, तो वो कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, तो लिमिटेड टॉपिक है स्टैटिक जीके के। लिमिटेड टॉपिक में अगर हम बात करें तो यहाँ यूपी के एग्जाम्स के लिए 18 to 20 क्लासेस मोर देन एनफ है। 18 से 20 क्लासेस में स्टैटिक जीके को हम पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपका शुरुआती एक सब्जेक्ट कोई खत्म हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद हम स्टैटिक जीके यूपी कांस्टेबल में भी इतना ही पढ़ना पड़ता है? सेम ओके, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए सेम है। तो वो हम जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा, मतलब एग्जाम से थोड़ा पहले, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट 2-3 स्टैटिक जीके में रटने वाला सब्जेक्ट है, फैक्ट आपको याद करने हैं, तो वो एग्जाम के जितना नजदीक पढ़ा जाए उतना बेहतर रहता है। तो एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में कोई हम उसको करा देंगे कि एकदम एग्जाम भी सर पे ना हो, और मतलब समय भी मिल जाए रिवीजन का, तो उस हिसाब से करा देंगे। जी, तो एक सूटेबल टाइम पे इसको करा देंगे। एक सब्जेक्ट जैसे ही कोई खत्म होगा, स्पेस आपका होगा, अभी आप शुरू कीजिए पढ़ना, और बाकी ये टीम की जिम्मेदारी है। आप जानते हैं, आप सबके मार्गदर्शन के लिए अंकित भाटी सर हैं, तो वो सब चीज़ों पर विशेष नजर रखते हैं कि कौन सी चीज़ कब बेहतर हो सकती है और क्या होना चाहिए, तो वो आपके पास में है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ठीक है। तो